अस्सलाम वालेकुम। आटा गूंथते वक्त ये एक सीक्रेट जादुई चीज़ आटे में डालिए, आटा मिनटों सेकंडों में नरम व मुलायम सॉफ्ट गूंथ कर रेडी भी हो जाएगा। और इस आटे के सहरी में पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, रोटी सॉफ्ट और फुली हुई बनेगी और पराठे क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपके पास है दही पुराना या उसको जामुन लगा चुके हैं ज़्यादा और वो हो चुका है खट्टा, तो आज 3 ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और लौंग को धागे में पिरोकर चीनी के कंटेनर में रखने से आपको कौन सा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपके पास है केबल टाई तो इसके 2 ज़बरदस्त और मनी सेविंग इस्तेमाल आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। और सुई धागे में लहसुन पिरोने का आपको कौन सा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और इसके साथ साथ टमाटर सेव करने के हवाले से ज़बरदस्त और आसान सी यूज़फुल सी टिप्स आज की वीडियो में शामिल होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो दही के हवाले से है, क्योंकि आजकल रमज़ानुल मुबारक है और दही का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। होता क्या है कि बाज़ औक़ात जल्दी में हमसे जामुन ज़्यादा लग जाता है, या आप ज़्यादा गर्म को जामुन लगा देते हैं, या आपका दही पुराना है। इन सब सूरतों में दही आपका खट्टा हो जाता है, इतना खट्टा बाज़ औक़ात हो जाता है कि वो हमें लगता है कि इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहा है। लेकिन आज मैं 3 टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीनों में से जो आपको अच्छी लगे आप उसको ट्राई कर सकती हैं और अपने दही को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में दही है जो कि पुराना है। मेरे में जामुन ज़्यादा नहीं लगा था। मेरा दही तकरीबन 5-6 दिन पुराना है और इसमें बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहली और सबसे आसान टिप तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि चीनी इसमें डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो दूसरा आप ये कर सकते हैं, आपके पास अगर किशमिश है और आपको पसंद भी है तो आप किशमिश इसमें डाल दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो 2 से 3 चम्मच एक बाउल में डाल दीजिए किशमिश को। उसे आधा घंटा आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे में होगा क्या, किशमिश फूल कर जो है वो सारी जो खटास होगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और इस तरह से जो है वो आप इस दही को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकेंगी, क्योंकि उसकी खटास जो है वो कम हो जाएगी। तीसरी टिप आप ये ट्राई कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो है वो ठंडा दूध शामिल कर सकते हैं। उससे 2 फ़ायदे आपको हो जाएंगे। एक तो दही की कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी लिक्विडी सी हो जाएगी, और दूसरा जितनी भी इसमें खटास होगी वो सारी की सारी जो है वो कम भी हो जाएगी और मिनटों सेकंडों में भी कम हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आपने दूध डालकर इसको इस्तेमाल कर लेना है। दूध वाला मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। दही काफ़ी थिक था, लेकिन जैसे मैंने उसमें दूध डाला, एक तो ये थोड़ा लिक्विडी हो गया और दूसरा इसकी खटास भी कम होगी। तो आप इन तीनों में से कौन सी टिप ट्राई करने वाले हैं लाजमी बताइएगा। और अगर आपके पास भी हैं कपड़े बहुत ज़्यादा और आपके पास जगह नहीं है संभालने की, या आप हैं किराए के मकान में और आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आम रूटीन के कपड़ों को भी आप जो है वो अरेंज करके रख सकें, तो आपके पास केबल टाई होना बहुत ज़रूरी है। केबल टाई नहीं है तो बड़ी ही सस्ते दामों आपको मार्केट से ये मिल जाएंगी। आपने केबल टाई ले लेनी है और इन केबल टाई से आप बहुत सारे ढेरों ढेर कपड़े बहुत थोड़े से लिमिटेड स्पेस में जो है वो अरेंज करके रख सकती हैं। आपने करना क्या है, केबल टाई को इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह से आपने इनको लॉक करते जाना है। एक दूसरे के अंदर डालते डालते ही आपकी एक चेन बन जाएगी। आपको जितनी डालनी है आप डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 केबल टाई जो है वो चेन बनाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक हैंगर ले लेना है, उसके अंदर जो है वो इसको हैंग कर देना है। अब आपकी मर्जी है, जितने मर्जी हैंगर इन 3 जो हमने ये चेन बनाई है केबल टाई की, इसके अंदर आप हैंग कर सकती हैं, क्योंकि ये ना तो टूटेंगी ना ही खुलेंगी। आपने इसका परमानेंट वाला लॉक लगाना है और टेंशन फ्री हो जाना है। अच्छा, इसकी जो ये साइडें एक्स्ट्रा सी है इनको काट लीजिए, क्योंकि ये तो आपका अब परमानेंट इसी तरह से यूज़ होगा। ना तो ये लॉक खुलेगा और ना ही आपकी ये केबल टाइज जो है वो टूटेंगी जब आप इस तरह से इनको फिक्स कर लेंगी। अब आपने करना क्या है, हैंगर ले लीजिए और हैंगर के
अंदर जो है वो इसको फिक्स कर लीजिए और उसके बाद जितने चाहे हैंगर इन केबल टाइज के अंदर जो है वो आप फिक्स कर सकती है। बस आपके हैंगर मजबूत होने चाहिए। अगर आपके पास जो है वो जो स्टील के हैंगर्स आते हैं अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो है वो कोई भी हैंगर ले सकते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने ये बच्चों के कपड़े जो है वो इसके अंदर इस तरह से फिक्स करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 हैंगर ही यहाँ पर फिक्स करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप ढेरों ढेर हैंगर्स जो है वो इस तरह से हैंग कर सकती हैं। चाहे तो कबर्ड के अंदर रख दीजिए, चाहे अगर आपके पास बाहर खूंटी है वहाँ अरेंज करके रखना चाहती हैं तो वहाँ भी आप इनको अरेंज करके रख सकती हैं। चीज़ आपकी देखने में भी खूबसूरत लगेगी और आपका स्पेस भी कम लगेगा और कपड़े भी आपके अरेंज हो जाएंगे। जो एक क्लटर सा होता है कपड़ों का वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना मैसी लुक होगी। तो अब आप कपड़े चाहे प्रेस करके इस तरह से हैंग करें, चाहे ऐसे ही हैंग कर दीजिए, लेकिन आपने ये टिप लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की और इफेक्टिव है। चलिए जी, नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं केबल टाई का। केबल टाई का जो नेक्स्ट यूज़ है उसके लिए आपने क्या करना है, केबल टाई पर छोटे छोटे कैंची के साथ जो है वो एहतियात से आपने कट लगा लेने हैं। तो ये कट लगाने के बाद आपका ये एक ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का टूल बन जाएगा जो कि आपके ढेरों ढेर पैसे तो बचाएगा ही, टाइम भी बचाएगा और बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों और परेशानियों से भी केबल टाई का ये इस्तेमाल आपको बचाएगा। आपने करना क्या है, इस तरह से कट लगाने के बाद आपके ड्रेन जो है वो अक्सर जो है वो बंद हो जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीसी काम कर रहे होते हैं, या अगर आप कंघी वगैरह जो है वो वॉशरूम के वॉश बेसिन के पास करते हैं तो उसके अंदर बाल वगैरह चले जाते हैं या बच्चे कोई चीज़ फेंक देते हैं। तो इन सब सूरतों में आपका ड्रेन बंद हो जाता है या आपके ड्रेन से किसी भी वजह से स्मेल आनी शुरू हो चुकी है, तो सब सूरतों में आपके जो है वो ये केबल टाई का ये वाला इस्तेमाल जो है वो पैसे भी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा और आपका काम भी करेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 ये रेडी किए हैं और इनको आपने इस तरह से जो होल होंगे किचन सिंक के हों या वाशरूम के हों, तो आपने इस तरह से उनके अंदर इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए इस तरह से इसको करना है क्लीन, घुमाएंगे और वो अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपने कोई भी ग्लव वगैरह पहनकर या इस तरह से शॉपिंग बैग लेकर इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है। यकीन कीजिए जितना भी गंद होगा, जितनी भी स्मेल होगी सारी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी आपका ब्लॉक से ब्लॉक ड्रेन होगा वो मिनटों सेकंडों में ओपन हो जाएगा। तो आपने लाजमी इस टिप को भी ट्राई करना है और अपने बहुत सारे पैसे बचाने हैं और प्लम्बर की जो आपको मिन्नतें करनी पड़ती है उसको घर बुलाने के लिए, वो भी आपके टाइम की बचत हो जाएगी और मिनटों सेकंडों में काम भी हो जाएगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी लहसुन को सुई धागे में पिरोने से आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ख़वातीन की बहुत बड़ी टेंशन कम हो जाएगी और बग़ैर पैसे लगाए हुए और बग़ैर मिनटों सेकंडों में आपका बड़ा काम हो जाएगा। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ छिपकलियों की। जैसे ही मौसम चेंज होता है छिपकलियाँ हमारे किचन में, हमारे वॉशरूम में, हमारे घर में नज़र आती हैं और बहुत सारे लोगों को इससे उलझन होती है। तो आपने करना क्या है, लहसुन ले लेने हैं। देसी वाला लहसुन हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको इस तरह से आपने सुई धागे में पिरो लेना है, जिस तरह से मैं ये आपको पिरो कर दिखा रही हूँ। ये आपका क्या काम करेगा, ये जो होती है लहसुन की स्मेल, जो होती है लहसुन का अरोमा, खुशबू, ये छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो आपने जो है वो इस तरह से 4 से 5, अगर छोटी छोटी हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए, आपने इसके जवे ले लेने हैं और इस तरह से सुई धागे में पिरोकर एक हार बना लेना है। और इस हार को चाहें तो आप किचन में अपने कहीं पर भी हैंग कर दें, आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन छिपकलियां इसको देखकर आपके घर में इसकी खुशबू से, इसके अरोमे से आपके घर में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होंगी। आपने जो है वो वक्तन फ़वक्तन इस हार को जो है वो चेंज करते रहना है। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसकी खुशबू आनी कम हो जाएगी, तो आपने इसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से अगर आपके भी लहसुन के जवे मोटे मोटे हैं तो आपने उन पर कट लगा लेने हैं। और लीजिए जनाब, हमारा जो लहसुन का हार है वो रेडी हो चुका है, जो कि हमने बनाया है छिपकलियों के लिए। अब चाहे तो आप इसको किचन में हैंग करें, मैंने तो एक ही बनाया। आपको जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत हो आप उनको बनाकर जो है वो हैंग कर सकती हैं। मैं इसको वॉशरूम में हैंग करने चाह रही हूँ। वॉशरूम में अगर आपके खूंटी है तो आपने इसको खूंटी पर जो है वो हैंग कर देना है। अगर खूंटी नहीं है तो किसी भी कील पर या इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो आप इस तरह से दीवार पर जो हमें लगाने के लिए मिल जाती है उस पर लगाकर
आप इसको जो है वो हैंग कर सकती हैं। आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जो केमिकल वाले स्प्रे आप करती हैं या जो और बहुत सारे हैक महंगे आप ट्राई कर रही होती हैं, चीज़ें ट्राई कर रही होती हैं, उन सब से भी बचत हो जाएगी और ये लहसुन के चंद जवे आपका वो काम करेंगे जो कि आपके हज़ारों रुपए भी नहीं करते हैं। तो आपने लाजमी से इस टिप को ट्राई करना है। ये देखिए मैंने डोर के पीछे जो है वो खूंटी थी उस पर इसको हैंग कर दिया, तो आपने भी इसको एक दफ़ा लाजमी इस टिप को ट्राई करना है जहां आपके घर में छिपकलियां आती हैं। अच्छा जी, अगर आपके भी है इस तरह से शुगर पॉट या आपकी चीनी पर आ जाती हैं चूंटियां, तो एक नहीं दो ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विदाउट वेस्टिंग मनी, और आपका कोई रुपया पैसा भी नहीं लगेगा और आपका ये काम भी हल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपने करना क्या है, सिरका आपके घर में मौजूद होगा, आपने सिरका ले लेना है और टिश्यू पेपर ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उसको अच्छे से जो है वो इस जो सिरका होगा इसके साथ जो है वो गीला कर लीजिए। 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगी तो ये गीला अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आपके पास शुगर पॉट है या आपके पास 5 का 10 किलो चीनी का कंटेनर है, उसके ढक्कन पर उसकी चारों साइड पर आपने इसको अच्छे से रब कर देना है। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो मक्खियाँ आपके शुगर पॉट के या जो आपका जो है वो कंटेनर होगा उसके करीब नहीं भटकेंगी, दूसरा चूंटियाँ इसके करीब नहीं आएंगी, तीसरा आपका कंटेनर हो, आपका शुगर पॉट हो, वो हमेशा चमकता रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा सिरके की वजह से, जब आप वक्तन फ़वक्तन इस टिप को ट्राई करती रहेंगी। दूसरा आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं लौंग। अब मैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ शुगर पॉट में डालने जा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास जो है वो चीनी है ज़्यादा क्वांटिटी में 5-10 किलो है तो आपने 2 से 3 जो है वो इस तरह से इनको पिरो लेना है लौंग को धागे में। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही पिरो रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी शुगर पॉट के अंदर रखना है। तो आपने इस तरह से आराम से जो है वो इसको धागे को इसके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद इसको गिराह दे देनी है। ज़बरदस्त सा आपका लौंग का जो है वो बन जाएगा, हार बन जाएगा कह लें, या एक खूबसूरत सी आपकी चेन बन जाएगी जो कि आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो है वो ख़त्म कर देगी। क्योंकि चीनी में जब चूंटियाँ आ जाएं तो उस चीनी को इस्तेमाल करने को हमारा दिल भी नहीं करता है, बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर आप ये आसान सी और यूज़फुल सी टिप को ट्राई कर लेंगी तो आपके पैसों की बचत भी हो जाएगी, जो टेंशन परेशानी आपके लिए बनती है वो भी नहीं बनेगी। जस्ट आपकी जो है वो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका ये जो है वो चेन बनकर रेडी हो जाएगी और इसको आप लंबे अरसे तक जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। चाहे तो चीनी के कंटेनर में इस्तेमाल करें, चाहे तो आप जो है वो इस तरह से शुगर पॉट में मेरी तरह इस्तेमाल करें। तो आई होप इस टिप को भी आप लाजमी ट्राई करेंगे, ये भी आपका बहुत सारा फ़ायदा करेगी, बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगी, टाइम की बचत भी करेगी। तो ये देखिए आपने आसानी से इस तरह से गिरह लगा कर जो है वो एक चेन सी बना लेनी है लौंग की। लौंग की खुशबू जो होती है वो चूंटी हो या कीड़े हों उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी खुशबू की वजह से वो आपके कंटेनर की तरफ, आपके शुगर पॉट की तरफ जो है वो नहीं आएंगे। तो इसको अगर शुगर पॉट है तो इस तरह से आप इस पर इस तरह से जो इसका चम्मच होगा उस पर फोल्ड भी कर सकती हैं, या चाहे तो वैसे ही अंदर रख सकती हैं, बेस में रख सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन इस टिप को भी आपने ट्राई लाजमी करना है, ये आपका बहुत सारा फ़ायदा करेगी। ये देखिए आपका शुगर पॉट भी हमेशा इसी तरह से चमकता रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और आपकी जो है वो चूंटियों से भी बचत होकर रहेगी। तो अगर आपको ये टिप भी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट में राय का इजहार ज़रूर करना है और इस टिप को भी ट्राई लाजमी करना है। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। टमाटर आजकल बहुत सस्ते हैं और ईद आने वाली है। जैसे ही ईद आएगी तो टमाटर बहुत महंगे हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि आप ना सिर्फ 10-15 दिन बल्कि 3 महीने जो है वो टमाटर को सेव करेंगी, सेव करके रख सकेंगी। जो टिप आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने करना क्या है, टमाटर को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने जो इसके ये नीचे वाला पोर्शन है इसको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं यहाँ टेप लगा लें, लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर आप टेप लगाएंगी, मैंने करके देखा है, तो आपका टमाटर जो है वो 10 दिन भी नहीं चलेगा, गलना शुरू हो जाएगा। आपने करना क्या, आपने सिंपली, आपके पास कोकोनट ऑयल होगा, कोई और ऑयल नहीं लेना, आपने कोकोनट ऑयल लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए और उसको अच्छे से दोनों हथेलियों पर रब करने के बाद आपने इस तरह से टमाटरों को लगा लेना है। इसका आपको फौरी फ़ायदा क्या नज़र आएगा, आपके टमाटरों में एक ज़बरदस्त सी चमक आ जाएगी। कोकोनट ऑयल का आपको कोई नुकसान नहीं है। जब आप इसको
वॉश करेंगी तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आपने अच्छे से जो है वो इसके चारों साइड पर टमाटर की इस कोकोनट ऑयल को लगा देना है। कोकोनट ऑयल से एक, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, एक मोटी सी थिक सी लेयर बन जाएगी। इस लेयर की वजह से आपके टमाटर हमेशा 3 माह तक चमकते रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे और इसी तरह से रेड रहेंगे, ना तो गलेंगे, ना सड़ेंगे और ना ही ढीले पड़ेंगे। तो आपने इस टिप को भी लाजमी से ट्राई करना है, ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। मैं खुद इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रही हूँ। इन टमाटरों को आपको फ्रीज़र में रखने की भी अब ज़रूरत नहीं है, सिंपली फ्रिज में भी ये 3 माह तक आपके ख़राब होने वाले नहीं हैं। देख सकते हैं टमाटरों में कैसी ज़बरदस्त एक शाइन आई है, यही शाइन 3 माह तक मुसलसल रहेगी। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। आटा गूंदने जा रहे हैं, चाहे सहरी के लिए गूंदने जा रहे हैं, चाहे वैसे आम रूटीन का आटा गूंदने जा रहे हैं, तो इसमें 1 चम्मच ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते ही आप चौंक जाएंगी, क्योंकि आपका आटा ऐसा गूंद कर रेडी होगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। नरमो मुलायम सॉफ्ट आपका आटा होगा। जितना नरमो मुलायम सॉफ्ट आपका आटा होगा उतनी ही नरम मुलायम रोटी आपकी बनेगी, फुली हुई रोटी बनेगी और पराठे आपके क्रिस्पी बनेंगे। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालने जा रहे हैं, ये भी आपका कोई रुपए पैसा नहीं लेगा। ये इंग्रेडिएंट है मलाई, वही मलाई जो आपके दूध पर आती है। फ्रेश मलाई का 1 चम्मच आपने अपने आटे में डाल लेना है। कोई घी, कोई ऑयल, कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 कप आटे में 1 चम्मच आपने मलाई का डाल लेना है और आपका आटा मिनटों में गूंद कर रेडी होगा, नरमो मुलायम सॉफ्ट होगा। जितना आटा नरमो मुलायम और सॉफ्ट गूंद कर रेडी होगा, जितनी उसकी आप जो है वो हाथ उसको लगाएंगी, वो सॉफ्ट लगेगा, उतनी ही ज़बरदस्त फुली हुई आपकी रोटी बनकर रेडी होती है और उतने ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी आपके पराठे बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए मेरा आटा मिनटों सेकंडों में गूंद कर रेडी हो गया है। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। 10 मिनट के रेस्ट के बाद जो है वो, जब आप इसके पराठे बनाएंगी या रोटी बनाएंगी तो एक दफ़ा आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। गूंदते वक्त ही आपको इसकी जो है वो सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम गूंद कर रेडी हुआ है। फ़र्क आपको वाज़िया नज़र आएगा। और जब आप रोटी बनाएंगी तो रोटी आपकी फुली हुई बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और पराठे आपके इसी तरह से क्रिस्पी होंगे जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।